मेरे माता पिता की शादी को 55 साल हो चुके थे। एक सुबह मेरी माँ पिताजी को नाश्ता बनाने के लिए नीचे जा रही थी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। मेरे पिता ने जितनी उनकी क्षमता थी सारी लगाकर उन्हें उठाया और किसी तरह कार तक लेकर गए। पूरी गति से, ट्रैफिक लाइट की परवाह किए बिना वह वो माँ को अस्पताल ले गए। जब वह अस्पताल पहुंचे, दुर्भाग्य से माँ की सांसें बंद हो चुकी थी। अब वो हमारे साथ नहीं थी। अंतिम संस्कार के दौरान मेरे पिता कुछ नहीं बोले, या यूं कही कि कुछ बोल ही नहीं पाए। उनकी आंखें कहीं खो सी गई थी। वह मुश्किल से 2 आंसू रोए। उसी रात मेरे भाई बहन भी उनका साथ देने आ गए। दर्द और पुरानी यादों के माहौल में हमें खूबसूरत किस्से याद आ गए, और उन्होंने मेरे भाई, जो धर्मशास्त्री है, उससे पूछा कि इस समय माँ कहाँ होगी। मेरे भाई ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बात करना शुरू किया और अनुमान लगाया कि वह कैसे और कहाँ होगी। मेरे पिता ने ध्यान से सुना। अचानक पापा ने हमें कब्रिस्तान ले जाने के लिए कहा। पापा, हमने जवाब दिया, रात के 11 बज रहे हैं, हम अभी कब्रिस्तान नहीं जा सकते। पापा ने अपनी आवाज ऊंची की और एक कड़क नजर से उन्होंने कहा, मेरे साथ बहस मत करो, कृपया उस आदमी के साथ बहस मत करो जिसने 55 साल की अपनी पत्नी को खो दिया। सम्मानजनक मौन का क्षण था। हमने अब और बहस नहीं की। हम कब्रिस्तान गए। हमने रात्रि चौकीदार से अनुमति मांगी। टॉर्च लेकर हम कब्र पर पहुंचे। मेरे पिता ने उसे दुलार किया, प्रार्थना की और अपने बच्चों से कहा, जिन्होंने इस दृश्य को देखा था, यह 55वां साल था। आप जानते हैं, कोई भी सच्चे प्यार के बारे में बात नहीं कर सकता है अगर उन्हें पता नहीं है कि एक महिला के साथ जीवन साझा करना कैसा होता है। वह रुके और अपना चेहरा पोंछा। वह और मैं, हम हर संकट, हर परेशानी में साथ थे। मैंने नौकरी बदल दी, वो मेरे साथ थी। जब हमने घर बेचा और शहर से बाहर चले गए तो हमने पैकअप किया, वो मेरे साथ थी। हमने अपने बच्चों को अपना करियर खत्म करते हुए देखने की खुशी साझा की, वो मेरे साथ थी। मैंने कई अपनों के जाने का शोक मनाया, वो मेरे साथ थी। मैंने कुछ अस्पतालों के प्रतीक्षालय में एक साथ प्रार्थना की। हम दर्द में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हम प्रत्येक दिवाली, होली और ईद या क्रिसमस को गले मिलते, और हम अपने गलतियां भुला देते और खुशियां बांट लेते। बच्चों, अब वो चली गई है और मैं खुश हूँ। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वह मुझसे पहले चली गई। उसे मेरे जाने के बाद अकेले रह जाने की पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं उस पीड़ा से गुजरूंगा, और मैं इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे दुख सहता नहीं देख पाता। जब मेरे पिता ने बोलना बंद किया, तो मेरे और मेरे भाइयों के आंखों से आंसू बह निकले। हमने उसे गले लगाया और उसने हमें दिलासा दिया, ठीक है, हम घर जा सकते हैं। यह एक अच्छा दिन रहा है। उस रात मैं समझ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह रोमांस से बहुत दूर है, इसका कामुकता या सेक्स के साथ बहुत कुछ लेना, बल्कि यह काम से जुड़ा हुआ है, पूरक करने के लिए, देखभाल करने के लिए, और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार के लिए, जो वास्तव में दो प्रतिबद्ध लोगों का जुड़ाव है। आपके दिलों में शांति, प्यार और रोशनी बनी रहे। आपको ये प्यार की सच्ची कहानी कैसी लगी? ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।